जोहार संगवारी हो। आप मन के हार्दिक स्वागत है हमार यूट्यूब चैनल हमार बानी हमार गोठ माँ। ए एक पवित्र मंच आए जहाँ हमन अपन छत्तीसगढ़ के पुरखौती लोक कथा, संस्कृति, परंपरा और बानी भाखा ला संगी साथी मन तक पहुँचावत हन। हमार उद्देश्य आए नवा पीढ़ी ला अपन माटी के गाथा और ज्ञान ले जोड़ना। यहाँ के हर कथा में बसाए है एक शिक्षा, एक भावना और हमार छत्तीसगढ़ के गूढ़ विरासत की झलक। आप मन ला सादर निमंत्रण है, जुड़ जाओ हमर संग, सब्सक्राइब कर लो हमर चैनल हमार बानी हमार गोठ ला। लाइक शेयर और कमेंट करके अपन स्नेह जरूर दियो, काबर की हमर बानी हमर पहचान आए और हमर गोठ में है छत्तीसगढ़ के जान। बहुत जमाना पहले के बात आए, एक गांव में एक बुढ़वा और बुढ़िया रहीन। दोनों जन बड़े दुखी रहीन, काबर के ओ मल्ला कोनो संतान नहीं रहे। दोनों जग तब उदास हो जाथेन और सोचथेन हमंच अकेला जिंदगी बितावत हन। एक झिन बुढ़वा कहिथे, मोर ले अब अकेला रहाए नहीं जाते, काबर ना एक ठन बकरी घर लाए जावे। तहु दिना दोनों जन हाट गईन और 4 कौड़ी में एक बकरी लाके आइन। 4 कौड़ी में बकरी खरीदे रहीन, तेन से ओकर नाव 4 कौड़ी धर दिन। बुढ़िया माई तो बकरी के संग बड़े खुश रहे, अपन हाथ ले वाला खवाए पियाए, जिहाँ जिहाँ जाथे 4 कौड़ी ला संग में लेके जाथे। पर थोड़ी दिन में बकरी अपन मनमानी करे लागिस, कोनो के घरे घुस जाथे और जौन मिलथे ओला खाए लग जाथे। अड़ोसी पड़ोसी मन बहुत तंग हो गईन और आवत जावत बकरी पर उलाहना देथे। बुढ़वा बाबा ला बहुत गुस्सा आइस और बुढ़िया माई ला कहिथे, ए बकरी ला जंगल में छोड़ के आवा। बुढ़िया कहिथे, का बात करत हो, एला छोड़बो नहीं, एकरा करा के राउत संग जंगल में चराए बर भेज देथन। अब बकरी हर राउत संग जंगल चराए बर जाए लागिस। फिर थोर के दिन में राउत हा बहुत तंग आगिस। 4 कौड़ी हा ओकर बात ला कबो नहीं माने। आखिर मां राउत हा कही दिन, अब मैं बकरी ला चराए बर नहीं ले जाऊं। फिर बकरी फिर घर में रहेला लागिस। अब ओला जम्मो छोटे छोटे बचवा होगे और ओमन घलो सब ला बहुत तंग करे लगिन। अब तो बुढ़िया माई घलो परेशान होगे। ओ कही थे, अब मैं मन के देखभाल नहीं कर सकाऊं। तब बुढ़वा बाबा हा बकरी और ओकर जम्मो बचवा मन ला जंगल में छोड़ आईस। अब बकरी और ओकर बचवा खिरमिट और हिरमिट जंगल में घूमे लागिन। फूल पान डारी जौन मिलथे ओला खाठे। एक दिन अचानक बाघिन ले भेंट होगे। बाघिन हा खिरमिट और हिरमिट ला देखत रहे और मन में सोचत रहे, ये दोनों ला कब खाए जाऊं। बाघिन ला देख के बकरी ला तुरते समझ में आगे कि बाघिन का सोचा थे। बकरी ला बहुत डर लागिस। फिर हिम्मत करके वो बाघिन के लगे गीस और अपन सिर झुका के कहिस, दीदी प्रणाम। अब बाघिना बड़े अचरज में पड़ गीस। ये बकरी तो मोला दीदी कही के बुलावत है, एकर बच्चा ला कैसे खाऊं। बाघिन पूछिस, ते कहाँ रहा थस। बकरी कहिस, का बताऊं दीदी, रहे बर कोनो ठिकाना नहीं है हमर संग। बाघिन कहिस, तो तोर संग रहे बर ठिकाना नहीं है, एकर मोर संग चल, मोर 2 ठन बियान है, एक माँ अपन बच्चा संग रही जा। बकरी बड़े खुश हो गए और बाघिन के पाछू पाछू चल देस। ओला मालूम रहीस कि दीदी कही के बुलाए माँ बाघिन बड़े खुश हुई से और अब ओ ओकर बच्चा मल्ला नहीं खाही। बाघिन के मान के लगे दूसर मान माँ बकरी अपन बच्चा खिरमिट और हिरमिट संग सूख ले रहे लागिस। बाघिन घलो ओला कभू तंग नहीं करे। फिर कुछ दिन में बाघिन ला अपन बच्चा होगिस। अब बाघिन फेर से बकरी के बच्चा ला खाए बर उतावली हो गए। जौन बेरा ओकर खुद के बच्चा होइस ओ शिकार करे नहीं जा सकिस, भूख और जोर में लगे लागिस। बकरी बाघिन के आँखी में झांक झांक के देखे और मन में डर जाते। ओ बाघिन के लगे जाके बार बार दीदी दीदी कह के बतियाए लगते ताकि बाघिन के मन बदल जावे। एक दिन बाघिन कही थे, मोरे बच्चा मन के नाव धर थे। बकरी कहीस, एक के नाव धर देथन 1 कारा और दूसर के नाव 2 कारा। अब बाघिन के बच्चा 1 कारा और 2 कारा और बकरी के खिरमिट और हिरमिट। एती संझा बेरा बाघिन बकरी ले कही थे, अगर तेमन तीनों झन हमर संग सुत जात हो तब बहुत बढ़िया होही, या तो कोनो एक झन ला पठा। अब बकरी बड़े परेशान हो गए, कहा कहीं बाघिन ला। खिरमिट हा अपन माई ला परेशान देख के कही थे, माई ते चिंता झन कर, मैं जाता हूँ उतका सुत लेता हूँ। बाघिन के मांद में जाके खिरमिट कहिस, मौसी मौसी मैं आ गया हूँ। बाघिन बड़े खुश होइस। ओ कहिस, ते ओ किनारा में सुत जा। खिरमिट जाके लेट गईस। फिर डर के मारे ओकर नींद नहीं आवत रहीस। थोड़क देर में उठीस और बाघिन ला देखे बर ओकर लगे गीस। देखिस बाघिन तो गाढ़ नींद में सुते रहीस। खिरमिट धीरे धीरे उठीस
एक काराला उठा के अपन ठूर में सुतार दीस और खुद ओ जगह में लेट गीस जहां एक कणा सुते रहीस। जैसेच आधी रात होईस बाघिन के नींद खुल गईस। ओ धीरे धीरे मांद के कोरा में चल दीस। आँखी में अभी घलो नींद रहीस। ओ ठीक से नहीं देख पाईस। तुरते उलग खा गीस और फिर सुते चल दीस। सुबेरे जैसे भुइया के उजियारी होइस खिरमिट कहिस, मौसी मैं अब जात हूँ। बाघिन अचरज में पड़ गईस, खिरमिट तो जिंदा है, तब मैं ककर खाइस। तुरते अपन बच्चा मन के ओर देखिस, कहाँ गिस मोर एक कारा। बाघिन गुस्सा में छटपटा जाए लागिस। ओ कहिस, आज रात फेर आ जाना सुतई बर। ओ रात खिरमिट जब सोए बर पहुंचे, ओ देखिस बाघिन अपन पूंछ ले दू कारा ला कस कस के लपेट के सुते रहीस। अब खिरमिट सोच में पड़ गईस। बाघिन कहिस, जा ओ किनारा में सूत जा। खिरमिट ओ किनारा में जाके लेट गईस। फिर ओकर नींद कहाँ आवे। ओ धीरे से मांद ले बाहर निकल गईस और चारों कोती देखे लागिस। तब ओकर नजर एक बड़े खीरा ऊपर पड़े। ओ खीरा ला उठा के बाघिन के मांद के किनारा में रख दीस और खुद अपन माई के लगे चले आईस। भोर भुइया होइस, खिरमिट फिर बाघिन के लगे जाके कहिस, मौसी अब मैं जात हूं। बाघिन ओकर मुंह ताके रहेगीस। तभे ओला डकार आईस, अरे ए त खीरा के डकार है, तमें खीरा खा गेऊ। बाघिन बड़े गुस्सा में आके खिरमिट के तरफ घूर के देखे लागिस। खिरमिट धीरे धीरे मान ले बाहर निकल गईस और फट से अपन माई के गोदी में पहुंचे। दाई दाई अब बाघिन हमला नहीं छोड़ाई ही, चल दाई जल्दी निकल ले, अब जल्दी भागना बर पर ही। बकरी खिरमिट और हिरमिट ला संग में लेके भागे लागिस। भागत भागत बहुत दूर निकल गईस। रेंगत रेंगत जब बकरी अपन मन ला देखिस त ओकर मन में बड़े दुख होइस। ये दोनों नान नन्ने मनखेन जैसे थक गए हैं। बकरी कहिस, चलो रे थोड़ी देर ए पेड़ के छाइया में बैठ के आराम कर लेथन। खिरमिट कहिस, नहीं दाई बाघिन तो बहुत तेज दौड़ थे, वो तो अभी यहाँ पहुंच जाही। हिरमिट कहिस, काबर नहीं हमन पेड़ ऊपर चढ़ जाथन। बकरी कहिस, हाँ दादा बात तो सही कहा था, बस चलो सबो जन पेड़ ऊपर चढ़ जाथन। बकरी खिरमिट और हिरमिट तीनों पेड़ ऊपर चढ़ गेन और सुस्ताए जाए लागेन। वही बखत बाघिन बकरी मन के मान में पहुंचिस। यहाँ वहां देखिस, अरे कहीं चल गेन ये बकरी मन। फिर वो बाहर निकलिस और देखिस बकरी मन के गोड़ के चिन्ह माटी में साफ साफ दिखत रहिस। वही निशान ला देखत देखत बाघिन भागत चल दिस। ज्यादा समय नहीं लागिस, बाघिन वो पेड़ तक पहुंच गिस। वो देखी इस पेड़ तक गोड़ के चिन्ह रहिस और बकरी मन के गंध घलो तेज हो गिस रहिस। बाघिन ऊपर देखिस, अच्छा यहाँ बैठे हो। बाघिन गुस्सा में कहिस, अभी तोर मन ला खा ले हूँ और ऊपर चढ़ता हूँ। खिरमिट और हिरमिट डर के अपन दाई से लिपट गिन। बकरी कहिस, अरे डर काबर रे, जब तक हमन पेड़ ऊपर हवन तब तक बाघिन हमला नहीं खा सके। खिरमिट के मन में हिम्मत आगिस, ओ कहिस, देता दाई सोना के डंडा। बाघिन सोचे लगी, सोना के डंडा, पेड़ ऊपर बकरी के लगे सोना के डंडा कैसे। बाघिन पूछिस, त कहाँ से पाई हिस डंडा। बकरी कहिस, खिरमिट हिरमिट लेव डंडा। एक कही के बकरी ऊपर ले एक लकड़ी फेंकी जो सीधे बाघिन के पीठ में पर गिस। बाघिन चिल्लाए, हाय डंडा तो डंडा ही रहिस, चोट लग गिस। ओह ओही ले थोड़ा दूर होके बैठ गिस, फिर पेड़ के आसपास डेरा डाले रहिस। अब बकरी सोच में पड़ गिस, अब का करो, अपन लइका मन ला कैसे ले जाऊं नीचे। वही बखत बाघिन देखिस, अरे ओ देख ओ तरफ 4 बाघ आवत हमें। सबसे बड़े बाघ की नाव रहिस बंडवा। बाघिन बंडवा के लगे जाके पेड़ की ओर इशारा करिस। बंडवा खुश होइस और अपन संग बाघ मन ला लेके पेड़ के तले पहुंच गिस। बकरी अपन लइका मन ला समझावत रहीस, डर काबर, जब तक हमन पेड़ ऊपर हवन ये मन कुछू नहीं कर सकें। तब होले जब देखिस बंडवा पेड़ के तले खड़ा हो गे, ओकर ऊपर बाघिन, ओकर ऊपर दूसर बाघ, ये बखत चौथा भाग पेड़ तक पहुंच जाहे। अब बकरी डर गिस, अब का कराऊं। तभी खिरमिट कहिस, दे तदाई सोना के डंडा, तेमा मारो तरही के बंडा। ये सुन के बंडवा जे सबसे नीचे रहिस डर गिस, ओ भागे लागिस। जैसे बंडवा भागिस, बाकी सब बाघ एक एक करके धड़ाम धड़ाम गिर गए। गिरते सब डर के भागे। बाघिन घलो सबके संग भाग गिस। बकरी कहिस, चल खिरमिट चल हिरमिट, अब हमन घलो जल्दी निकल जथन, नहीं ते फिर आ जाही बाघिन। बकरी अपन दोनों लेकर संग भागे लागिस। भागत भागत जंगल पार कर गे। तीनों सीधे बूढ़ी माई के घर पहुंच गेन। बूढ़ी माई और बूढ़ा बाबा तीनों ला देख के बड़े खुश होइन। अब सब जन हसत गावत सुख चैन से रहे लगिन। बहुत दिन पहली के बात आए, एक राजा रहिस जिनकर 2 रानी रहिन। दोनों रानी बांझ रहिन, कब्बू संतान नहीं हुईस। राजा मंदिर मंदिर घूम के पूजा पाठ करथे, घर में घलो पूजा करवाथे, फिर कौनो असर नहीं हुईस। एक दिन एक सन्यासी और राज में आइस।
दरबार में सबो कहीन हे सन्यासी महात्मा हाँ बड़े सिद्ध हवें। ओला दरबार में बुला के रानी मन के दुख के उपाय पूछन जाए। राजा ह कहिस महात्मा ला आदर संग महल में बुलाओ। महात्मा जब महल में आईन, राजा ह दोनों रानी ला बुला के कहिस महात्मा के सेवा बड़े आदर संग होवे। बड़े रानी तो तुरते तैयार हो गए और महात्मा के सेवा करीस, खाना पीना देइस। छोटे रानी हाँ महात्मा के फटे लुगराल देख के सेवा करेले मना कर दीस। ओला अपन रूप और धन के घमंड रहीस। कछु दिन बाद महात्मा हाँ जाए के तैयारी करीन। जाए के पहली ओ बड़े रानी ला आशीर्वाद दे के कहीन बहुत जल्दी महल में लइका के किलकारी गूंजी। बड़े रानी बड़े खुश हो गए। सचमुच कुछ ही दिन में वो गर्भवती हो गए। एक खबर राजा तक पहुंचतेज राजा बड़े खुश हो गए। सगरी राज में खुशियां फैल गए। बड़े रानी के सेवा खातिर औ लोगन ला रखे गए। छोटे रानी के मन में ईर्ष्या के आग लग गए। वो दिन रात जलते सोचते अभेज बड़े रानी के इतना आदर लइका हुई तो का हुई। ओहा महल के दाइला बुला के ढेर सारा धन दे के अपन संग मिला लेते। समय आए बड़े रानी हा 2 लइका ला जन्म देते, एक बेटा एक बेटी। दाई हा तुरते लइका मन ला एक झांपी में रख के छोटे रानी के पास ले जाते और बड़े रानी के पास 2 ठन पत्थर रख देते। बड़े रानी जब पत्थर देखते अचंभित हो जाते। राजा जब आके देखते ओघलो अचरज में पड़ जाते। दाई कही थे रानी हा पत्थर जन्म दिस है। राजा हाँ गुस्सा में आके बड़े रानी ला बंदी गृह में डाल देते। छोटे रानी हाँ 2 सिपाही ला बुला के कही थे झांपी में 2 लइका है, ओला जंगल में ले जाके मार डारो। सिपाही मन झांपी ला जंगल में ले जाते। फिर लइका मल्ला देख के दया आ जाते। ओमन झांपी ला जंगल में छोड़ देते और महल लौट जाते। बड़े रानी हाँ दिन रात पूजा पाठ में लग जाते। राजा हाँ ओला फिर महल में रह देते। एक दिन सिपाही फूल खोजत जंगल जाते। जंगल में चंपा और बांस के झाड़ पास पास उग गे रहीस। सिपाही जब फूल तोड़े बर जाते, चंपा कही थे ए भैया बांस। बांस कही थे काय बहिनी चंपा। चंपा कही थे राजा के सिपाही फूल तोड़े बर आए हे। बांस कहिस लग जा बहिनी आकाश। जैसे ही बांस कहिस चंपा के झाड़ ऊपर दिस बढ़े लागिस। बढ़त बढ़त उतका बड़े हो गए कि सिपाही मन फूल तक नहीं पहुंच पाए। सिपाही मन आश्चर्यचकित होके ताकत रहीन। सिपाही मन दौड़त भागत सेनापति के लगे गेन और सब बात बता दीन। सेनापति हा विश्वास नहीं करीन। ए सब का बात करत हाव। सिपाही मन कहीन एक ठन बेर हमर संग जंगल चलाओ, खुद देख लाओ। सेनापति मन संगी जंगल गेन। जैसे ही ओमन चंपा बांस के लगे पहुंचे, चंपा कहिस ए भैया बांस। बांस कहिस काय बहिनी चंपा। चंपा कहिस राजा के सेनापति फूल तोड़े बर आए है। बांस कहिस लग जा बहिनी आकाश। चंपा के झाड़ और ऊपर ऊपर बढ़ गए। सेनापति मन बहुत डरे गेन। तौन मन तुरते मंत्री के लगे दौड़े गेन। मंत्री मन घलो संग होके जंगल चले। चंपा दूर से मंत्री ला देखेस और कहिस ए भैया बांस। बांस कहिस काय बहिनी चंपा। चंपा कहिस राजा के मंत्री फूल तोड़े बर आए है। लग जा बहिनी आकाश। चंपा के झाड़ औ ऊपर तक बढ़ गए। मंत्री मन डर के राजा के दरबार पहुंचेन। राजा पूछिस इतना घबरा गे काबर। मंत्री कहिस राजा जी आप जल्दी हमर संग चलाओ। राजा कहिस मोर छोटी रानी घलो हमर संग चलही, ओला घलो देखना चाही। छोटी रानी ला खबर दे खातिर ओही 2 सिपाही पहुंचिन जेन मन झोपा मां लइका मन ला छोड़िन रहेन। ओहो मन घलो बड़े डर गे रहेन। छोटी रानी घलो डर गे रहिस। ओ जल्दी जल्दी तैयार होके राजा संग चल परिस। दूसर ठौर बड़ी रानी फूल बर बेचैन रहिस। सैनिक मन ला भेजिस जाने बर के फूल काबर नहीं आइस। ओ जब छोटी रानी और सिपाही मन के बात सुनिस, राजा और छोटी रानी जब जावत रहिन तब बड़ी रानी घलो पांव पांव के महल के लगे पास चलत रहिस, बड़े बेचैनी मां। चंपा के झाड़ ऊपर से सब दिखत रहिस। जैसे राजा रानी मन नजदीक आइस, चंपा कहिस ए भैया बांस। बांस कहिस काय बहिनी चंपा। चंपा कहिस कि छोटी रानी संग राजा फूल तोड़े बर आए हैं। लग जा बहिनी आकाश। चंपा के झाड़ और ऊपर बढ़ गए। राजा पूछिस
तुम दोनों भाई बहनी हो, कैसे चंपा बांस बन गए? ओही बखत बड़ी रानी घलो आईस। चंपा जोर से कहीस, ए भैया बांस। बांस कहीस, काय बहिनी चंपा? हमर महतारी दुखियारी बड़ी रानी हा फूल तोड़े भर आवत है। परु बहिनी पाँव। चंपा झुक के बड़ी रानी के पाँव में झूमे लागिस। साथे साथ बांस घलो झुक के बड़े रानी के पांव छुईस। फिर चंपा बांस राजा ला सब बात बताईन। राजा तुरते छोटी रानी ला बंदी कोठरी में बंद कर देइस और बड़े रानी ले माफी मांगिस। बड़े रानी बड़े दुख में चंपा बांस ला दिखत रहीस। ओ मन का मनुष्य कैसे बनई? जब बड़े रानी के आंसू चंपा बांस ला छुईस त ओ मन मनुष्य बन गए, बेटा और बेटी। बड़े रानी दोनों ला गले लगाईस और रथ में बैठ गए। राजा रानी और लइका मन संग राजमहल लौटेन। बाजा गाजा बजे लागिस और पूरे राज में खुशियां फैल गए।